पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट में क्लीन स्वीप कर दिया। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। जाकिर हसन 40, शादमान इस्लाम 24, नजमुल हुसैन शंटू 38 और मोमिनुल हक 34 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन ने बांग्लादेश के लिए मैच फिनिश किया। मीर हमजा, खुरम शहजाद, अबरार और सलमान आगा ने एक एक विकेट ली। मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान की कोई हिकमत अमली काम न आई। बॉलर्स भी पाकिस्तान को शिकस्त से न बचा सके। कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। 2 मैचों की सीरीज ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाई गई। होम ग्राउंड, होम क्राउड, विकेट अपनी मर्जी की, खिलाड़ी कप्तान की ख्वाहिश के, लेकिन नतीजा नहीं। पिंडी में पहला टेस्ट 10 विकेट से हारे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम लेकिन कारकर्दगी सिफर। शान कप्तानी भी शान से न कर सकी। हिकमत अमली पर भी सवालात उठ गए। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टेस्ट सीरीज में शिकस्त पर फैंस भी मायूस। टीम ने तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अपने ही घर में नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे। इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा हुकूमत को बलोचिस्तान के मसले में दिलचस्पी नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ये लोग बलोचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। हुकूमत सिर्फ नाम की रह गई है, किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। जैसी सियासत हो रही है, इससे बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लूं। I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 16 करोड़ थी। टुडे एज वी स्पीक वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। ये एज ए प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए दानियाल चौधरी का बिल मौखर कर दिया गया। बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की और कहा प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता। ऐसा बिल हुकूमत ही पेश कर सकती है। वज़ीर कानून की तजवीज़ पर बिल मौखर कर दिया गया। आजम नज़ीर तारिक का कहना था जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10 साल इंसाफ नहीं मिलता। पार्लियामान को कानून साजी से चीजों को बदलने का इख्तियार है। JUI के रुकन असेंबली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल पेश किया। स्पीकर ने बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। IMF की शराइत पर इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन जहन में रखें ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा मुल्क अपने पांव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। विफाकी काबीना ने 10 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। अफराते ज़र सिंगल डिजिट पर ले आए। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रही हैं। मैशत सही समत पर आ चुकी। शरह सूद भी तेजी से नीचे जाता देखेंगे, मगर अभी हमें तवील सफर तय करना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। मैशत का पहिया भी चलाना है और टैक्स महसूलात में भी इजाफा करना है। होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स सब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। माफी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं ताकि सब वाज़ेह हो जाए। बानी PTI ने कहा जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमने कोई मिन्नत समाजत नहीं की। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को मुकर्रर किया गया है। नून लीग की 3 अहम शख्सियात और ऑपोजिशन से मुज़ाकरात को डील कर रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता है। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। दोनों की 1-on-1 की मुलाकातें हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात से इनकार करने वाले अक्सर लीगी रहनुमा मामलात से लाइल्म हैं। तमाम मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग में है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत माहौल बनाए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मौशी हालात गैर मुस्तहकम हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तनहा हो गई है। मईशत IMF के पास गिरवी रख दी गई है। एक माह में 84 लोग दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं। नौ मई केसेस के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज में कहा गया है किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। बानी पीटीआई ने इस्तदा की है कि अगर 9 मई के केसेस का मिलिट्री ट्रायल हो तो उन्हें फौजी तहवील में न दिया जाए। जो इस पूरी स्कीम का महवर है वो ये है कि हम प्रोडक्टिव फार्मिंग करेंगे और इसके लिए सर किसी तहकीक की जरूरत नहीं है। आप अपने हमसाया मुल्क को देख लें, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर आपकी ये बात ठीक है, आप किसी भी हुकूमत का फैसला वापस लेना चाहते हैं, आपके पास पूरा राइट है सर। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 48 लाख एकड़ देने से मुताल्लिक कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे पर अमल दरामद हो रहा है। बंजर जमीन और सहरा को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। हर सूबा अपने हिस्से से पानी देगा। मंसूबे को 4 माह पंजाब से 2 माह सैलाब से पानी मिलेगा। मंसूबे से इनके पास भी पानी पहुंच जाएगा जहां पानी नहीं है। खुर्शीद शाह ने कहा कॉर्पोरेट फार्मिंग का मामला हसास है। मुल्क में पानी है नहीं, जो पानी होता है वो समंदर में चला जाता है। नवीद कमर बोले काला बाग डैम से जान छुड़ाई, दीगर क्राइसिस पैदा किए जा रहे हैं। जब ऊपर वाले पानी पी लेंगे तो मेरे पास कितना पानी आएगा। जो पंजाब ने 14 रुपए बगैर सोचे समझे सब्सिडी का ऐलान किया। बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपए की सब्सिडी है कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF ने पंजाब हुकूमत को रवा माह ही बिजली पर 14 रुपए सब्सिडी वापस लेने का कह दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है हुकूमत मिनी बजट लाई तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 18% सेल्स टैक्स लगा सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। मैंने लफ्ज यूज किया है गैर कानूनी। जो भी यहाँ पे गैर कानूनी बैठा हुआ है सिंध में, पाकिस्तान में, उसको जाना पड़ेगा। मारवी राशिदी के बयान पर सिंध असेंबली में एहतजाज। MQM अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान में तल्ख कलामी। मारवी राशिदी ने कहा गैर कानूनी महाजरीन को वापस जाना पड़ेगा। महाजर लफ्ज इस्तेमाल करने पर MQM के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मारवी राशिदी ने कहा गैर कानूनी महाजरीन की बात की थी। सिंध में मुकीम गैर कानूनी अफराद किसी कौमियत से हों, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन पर बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने विफाकी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम को अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया है सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते, ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। मुलाजमीन सिविल सर्विस से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल न करने के पाबंद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी मिशन पाकिस्तान जोनाथन लॉली का कहना है अफगान पनाह गुज़ीनों, मुआशी शोबों में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू हुई।
امریکی سفیر نے UN جنرل اسمبلی اجلاس سے متعلق پاکستان کی ترجیحات کا خیر مقدم کیا۔ کراچی میں بادل دوبارہ برسنے کو تیار، سندھ بھر میں آج اور کل تیز بارشوں کی پیشگوئی۔ سندھ اور پنجاب میں بارشوں سے تباہی، ڈسکا میں بارش کے باعث باڑی کی چھت گر گئی، خاتون چل بسی۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے نشیب علاقے زیراب آ گئے۔ گجرات اور وزیرآباد میں بارش نے شہر کو ڈبو دیا، سجاول کے سول اسپتال سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، جنرل محمد خان کے مختلف دیہات سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ سڑکوں کا برا حال ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اور ہمیں اس کو امپروو کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بارشوں کے فوراً بعد آئی ہیو ٹولڈ دی انجینئرز کہ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ان کو یہ کہا کہ کوئی پیمنٹ کانٹریکٹر کی نہیں ہوگی جب تک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ اس کو ویریفائی نہیں کرے گا۔ اتفاق کرتا ہوں، کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہے، بحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اب کراچی کی سڑکوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، معیار چیک کیے بغیر کانٹریکٹرز کو ادائیگی نہیں ہوگی۔ آپ ٹاؤن اور UC کی سطح پر اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ صوبوں کو اس کا شیئر دیا جائے۔ جو آپ لوگوں کو ذیلی سطح پر، نچلی سطح پر اختیارات نہیں دے رہے، اس کے خلاف جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی کورٹ میں جائے گی۔ جماعت اسلامی کراچی نے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ منان ظفر کہتے ہیں سندھ حکومت اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بات کرتے ہیں صوبوں کو شیئر دیا جائے۔ ہم ان کا عدالتوں میں بھی پیچھا کریں گے اور سڑکوں پر بھی ظالم حکمرانوں سے اپنا حق لیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال، مزید ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خارجی خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو بیان، بتایا افغان گاؤں کے ایک مدرسے میں طالب علم تھا، وہیں 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی۔ روانگی سے 2 روز قبل ہمارے بازوؤں پر انجیکشن لگائے جاتے تھے، جس کے بعد نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ان ناقابل تردید شواہد سے واضح ہے افغان سرزمین فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہاز شامل ہوں گے۔ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کی فلیٹ میں شمولیت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ISP کا کہنا ہے حنین سمیت یرموک کلاس کے تمام جہاز سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بھی موزوں ہیں۔ برطانیہ کا اسرائیل کو کچھ ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے برطانیہ فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی برآمد کے 350 میں سے 3 لائسنس معطل کر رہا ہے۔ لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون سمیت فوجی طیاروں کے پرزے شامل ہیں۔ کولکتہ میں ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کو 3 ہفتے گزر گئے، لیکن انصاف نہ مل سکا۔ ڈاکٹرز کا پولیس اسٹیشن پر دھرنا، سڑک بند کر دی۔ کہا پولیس کمشنر نے زیادتی کیس میں شواہد کا غلط استعمال کیا اور معاملے میں تاخیر۔ بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ MiG-29 ریاست راجستھان میں گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ معمول کے تربیتی مشن کے دوران تباہ ہوا۔ پائلٹ نے خود کو بحفاظت نکال لیا تھا۔ امریکی شہر شکاگو میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے فارسٹ پارک ٹرین اسٹیشن پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ 25 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ سمیت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، عازمین تیز بارش میں بھی عبادت میں مصروف نظر آئے۔ جدہ میں موسلادھار بارش سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ نتائج جو بھی ہوں، سیریز ختم ہو تو چلو گھر واپس۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر غیر ملکی کوچز آسٹریلیا روانہ ہو جائیں گے۔ جیسن گیلیکسی کی سیریز کے اختتام پر کل روانگی شیڈیول۔ ہائی پرفارمنس کوچ ٹم نیلسن نے بھی آسٹریلیا روانہ ہو جانا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے کیمپ سے قبل واپس آئیں گے۔
पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। और दिल दिल पाकिस्तान से लोगों के दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद के परस्तार उनका 60वां यौम पैदाइश नहीं भूले। जुनैद जमशेद की नात ख्वानी में भी बेहद मकबूल हुई, उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।